सेना में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वालों के लिए 6 जुलाई का दिन बेहद खास होता है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों टैंक तबाह करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह का जन्म 1933 में हुआ था। पत्रकार विनय सुल्तान ने भी हनूत सिंह को याद करते हुए उनसे जुड़े कई किस्से साझा किए हैं। एक लंबे ट्विटर थ्रेड में उन्होंने बसंतर की लड़ाई का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे हनूत सिंह ने एंटी टैंक माइंस की परवाह किए बिना अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स को आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेजिमेंट ने न सिर्फ बिना कोई टैंक गंवाए बसंतर नदी को पार किया, बल्कि उस पार डेरा डाली पाकिस्तानी सेना की सबसे एलीट स्क्वाड्रन को तबाह कर दिया। विनय सुल्तान बताते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह जसौल राजस्थान के शेखावाटी में रिपोर्टिंग के दौरान मुझे एक सज्जन मिले। नाम पूछने पर बताया बसंतर सिंह। मैंने मतलब पूछा तो बोले कि मेरे पिताजी बसंतर की जंग में लड़े थे, मैं उसी समय पैदा हुआ था तो मेरा नाम भी बसंतर रख दिया। 1971 की जंग में खुद को पूर्वी मोर्चे पर पिटता देख पाकिस्तान ने रणनीति बदल दी, पश्चिम में नया मोर्चा खोल दिया। बसंतर रावी की सहायक नदी है। भारत के पास पहले से सूचना थी। तय हुआ कि शकरगढ़ कैप्चर करेंगे ताकि दुश्मन को हमले के लिए अच्छा पोजीशन ना मिले। सबसे पहले 16 मद्रास के जवानों को 1400 मीटर चौरे रिवर बेड को पार करके सबसे पहले लाईयाल रिजर्व फॉरेस्ट में अपना मोर्चा डालना था। इसके बाद सराज चक नाम के गांव पर कब्जा करना था। 15 दिसंबर 1971 सूरज के अस्त होने के साथ ही ऑपरेशन शुरू हो गया। 9:30 तक 16 मद्रास की एक बटालियन लाईयाल पहुंच चुकी थी। आधे घंटे में सराज चक भारत के कब्जे में था। दुश्मन ने तुरंत काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन 16 मद्रास के जवानों के हाथ पिटना पड़ा। आधी रात तक खबर आई कि गाजीपुर आरएफ से पाकिस्तानी आर्म्ड की एक टुकड़ी सराज चक की तरफ बढ़ रही है। 16 मद्रास के जवानों के लिए ये हमला रोकना मुश्किल हो जाता। बसंतर नदी की दूसरी तरफ 17 पूना हॉर्स अपनी सेंचुरियन टैंक लेकर इंतजार में खड़ी थी। इंजीनियर कोर के जवान एंटी टैंक माइन से भरी बसंतर नदी में सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। रात 2:30 बजे 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह ने अपने माताहत अजय सिंह को पूना हॉर्स को बसंतर पार करवाने का निर्देश दे दिया। अजय सिंह ने सवाल किया, सर अभी माइंस फील्ड क्लियर नहीं हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हनूत का जवाब था, अजय अगर हमने अभी बसंतर पार नहीं की तो इतिहास पूना हॉर्स को कभी माफ नहीं करेगा। अब तक इंजीनियर कोर के जवानों ने आधा रास्ता क्लियर कर दिया था। 17 पूना हॉर्स की सी स्क्वाड्रन को बची हुई 600 गज की दूरी अपने जज्बे पर तय करनी थी। कमाल की बात यह थी कि सी स्क्वाड्रन के सारे टैंक बिना किसी नुकसान के बसंतर पार कर गए। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के सबसे एलीट 1 स्क्वाड्रन से न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उसे चकनाचूर कर दिया। 48 टैंक तबाह किए, सीओ को मार गिराया। इसी जंग में पीवीसी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीरगति को प्राप्त हुए। इस जंग के बाद 17 पूना हॉर्स को नया नाम मिला, फख्र-ए-हिंद, और हनूत को महावीर चक्र से नवाजा गया। हनूत का ताल्लुक मारवाड़ के जसोल ठिकाने से था। परिवार में सैनिक सेवा का इतिहास था। पिता अर्जुन जसोल पहले जोधपुर लांसर्स में थे, बाद में कछावा हॉर्सेस के सीओ रहे। हनूत 1952 में IMA देहरादून से ग्रेजुएट होने के बाद आर्म्ड कोर में कमीशन किए गए। अपनी साहस के अलावा वो अपनी साफ बयानी के लिए जाने जाते थे। अंबाला में उनकी जनरल सुंदर जी के साथ हुई नोक-झोंक के किस्से आज भी सुने जाते हैं। सुंदर जी उस समय आर्म्ड की तैयारी का जायजा ले रहे थे। हनूत GOC आर्म्ड हुआ करते थे। अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि जंग की हालत में वो एक दिन में 20 किलोमीटर तक एडवांस कर सकते हैं। इतना सुनना था कि सुंदर जी बिफर गए। सुंदर जी ने कहा कि आर्म्ड को हिसाब से एक दिन में 100 किलोमीटर एडवांस करना चाहिए। हनूत अपनी कुर्सी से खड़े हुए और एक सिरे से कमियां गिनवाने लगे। आखिर में कहा कि अगर उन्हें सभी जरूरी साजो सामान मिल जाए तो वो एक दिन में 100 की जगह 120 किलोमीटर करके देंगे। अपने इसी स्वभाव की वजह से हनूत को नुकसान भी उठाना पड़ता था। जब उनके आर्मी चीफ बनने की बारी आई तो बोर्ड की सिफारिश के बावजूद राजनीतिक नेतृत्व ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई।
उनसे जूनियर ऑफिसर को चीफ बना दिया गया। कहा गया कि हनूद बैचलर है, आर्मी चीफ को कई सामाजिक आयोजन में भाग लेना होता है, लेकिन उस दौर के कई अफसर इस तर्क से सहमत नहीं थे। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने ही हनूद को ऑपरेशन ब्रास टैक्स के लिए चुना था। कहने को ये महज एक सैनिक अभ्यास था, लेकिन इसने दोनों देशों में को युद्ध की कगार पर लाकर छोड़ा था। बाद में राजीव ने राजनीतिक दबाव के चलते कदम पीछे खींच लिए। उसके बाद हनूत और राजीव के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। मारवाड़ का ये लाल, ये संत सिपाही हमें 11 अप्रैल 2015 को अलविदा कह गया। 1971 की जंग कहानी मारवाड़ के 2 सुरों के कारनामे के बिना पूरी नहीं होती। पहले लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह जसौल और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स बागी 4 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।